हाय दोस्तों, आज हम हाल ही में कन्नड़ भाषा में एक अच्छी फील गुड लव स्टोरी के साथ आए एक प्यारी फिल्म की कहानी बताने जा रहे हैं। अगर आपको किसी और फिल्म की कहानी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। बिना किसी देरी के चलिए फिल्म में चलते हैं। जैसे ही फिल्म शुरू होती है हमें मुख्य किरदार जन्नी नाम की लड़की दिखाई देती है। एक दिन सुबह जन्नी किसी से मिलने के लिए सड़क के किनारे चलते हुए जा रही होती है, तभी एक 5 साल का लड़का उसे देखता है। जेब में पैसे लेकर चलना देख के जन ने उन पैसों को ले लिया और उस लड़के को बुलाकर उसे उसके पैसे दे दिए और कहा कि ध्यान रखना। फिर उसने उस लड़के को चुंबन भी दिया। लेकिन वहीं पर गुन नाम का एक गुंडा सब देख रहा था और सोच रहा था कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है। वो अपनी गैंग के साथ जन के पास गया और उस लड़के से बोला, तू सिर्फ इस लड़की को प्यार दिखाएगा, कभी कभी हम जैसों पर भी अपना प्यार दिखा, मुझे भी एक चुंबन दे। जन के साथ वो बेहूदगी से बर्ताव करने लगा। तभी गुन की टीम का एक और आदमी आया, जन को देखा और गुन को रोका। तुझे पता है इस लड़की का बॉयफ्रेंड कौन है? नहीं पता लगता है, लेकिन वो सुनकर गुन का क्या है, तेरा बिल्डअप तो ये है कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड कोई है, तो वो कहता है उसका नाम बताओ। जब उस आदमी ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड का नाम जय है, तो जय का नाम सुनते ही गुन और उसकी गैंग पूरी तरह से डर जाते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में गुन और गैंग डरते हुए अपने बॉस रघु के पास जाते हैं। रघु उन्हें देखकर पूछता है, क्या हुआ भाई, क्यों इतना टेंशन में हो? तो गुन जवाब देता है, बॉस हम अनजाने में जय की गर्लफ्रेंड जन्नी के साथ बेइज्जती कर दी। ये सब सुनकर रघु, आपको ये समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं जब आप गुस्से में आकर उस जाई की गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे थे बिना सोचे समझे। अगर जाई को ये पता चल गया कि आपने ये किया है तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा और वो पूरी तरह से डर जाएगा। उसी समय जाई को जब ये सब पता चला तो वो तुरंत वहां आया और रघु, गुन और उनकी गैंग पर हमला कर दिया। उसने सभी को अच्छी तरह से पीटा, रघु को मारा और गुन को भी मारने वाला था। जनता को ये समझ में आया कि उसकी जान खतरे में है। गुना ने कहा, तूने जो किया है मैं वो सहन नहीं कर सकता, और उसके हाथ काटने की धमकी दी। तब जाई से मिलने आए लोग ये सब देखकर पूरी तरह से चौंक गए। भय लग रहा है जाई, वहां से बाइक पर एक और जगह ले जाकर मैं चाहती थी कि तुम मेरी आंखों में सिर्फ मेरा प्यार देखो, लेकिन तुम्हारी आंखों में डर देख रही हूं। इसीलिए आज से सब कुछ छोड़ने का वादा कर रही थी। तभी मैंने जाई को और अपने परिवार को हमारे प्यार के बारे में बताया, लेकिन हमारे पापा ने हमारी शादी की मंजूरी नहीं दी और किसी और के साथ मेरी शादी तय कर दी। शादी का कार्ड जाई को दे दिया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मुझे तुम्हारी जरूरत है जाई। ये सुनकर मैं इमोशनल हो गई। जय जन्नी के बिना मेरी जिंदगी में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक पल भी उसके बिना नहीं जी सकता। इसलिए मैंने पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी है? तो जन्नी ने भी कहा कि उसे भी पसंद है और जय को गले लगाकर इमोशनल हो गई। असल में जय और जन्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसी वजह से जन्नी अपने माता पिता को छोड़कर घर से बाहर आ गई और जय के साथ मिलकर दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी कर लेते हैं। बाद में जय शहर से दूर एक घर खरीदता है और जय और जन्नी वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। जय खुशी से रहता है, जनानी के लिए कोई परेशानी न आए, उसके लिए जो कुछ भी चाहता है वो सब देकर खुश रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जनानी कभी कभी अपने पेरेंट्स को याद करके इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जब से जनानी ने जय के साथ शादी की तब से उसके पेरेंट्स ने उससे बात करना भी बंद कर दिया है। अभी तक तो जनानी को फ़ोन भी नहीं किया। फिर एक दिन सोचते सोचते जनानी ने तय किया कि वो अपने पेरेंट्स से एक बार बात करेगी और अपने घर फ़ोन करती है। जनानी की मम्मी फ़ोन उठाती हैं। बच्चे अपनी माँ से प्यार से बात करते हैं, चाहे वो कितनी भी गलतियाँ करें माँ माफ़ कर देती है। लेकिन जब वो फ़ोन पर बात कर रही थी तो उसके पिता ने फ़ोन छीन लिया और जब जन्नी रोने लगी तो उसने अपने किए गए गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। इसके जवाब में जन्नी के पिता ने कहा, तूने जिस दिन घर से भागकर उस आदमी से शादी करने का फैसला किया उस दिन मेरी बेटी मर गई। अब मेरे पास कोई बेटी नहीं है, कभी भी इस घर में फ़ोन मत करना, यहाँ तेरे से जुड़े कोई लोग नहीं हैं, कहकर गुस्से में कॉल काट दिया। करता है ये सब सुनकर लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर वहाँ आए जय को देखकर लोग दुखी होते हैं। वो समझ जाता है कि लोग क्यों परेशान हैं और कहता है कि तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारी माँ बाप को हमारी मोहब्बत समझ में आएगी। उस दिन वो जरूर हमारे घर आएंगे और हमसे बात करेंगे। ये सोचकर वो खुद को दिलासा देता है। अगले सीन में अगले दिन जय जन्नी को बाय बोलकर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही जय ऑफिस में अपनी काम में बिजी होता है कि तभी उसके बॉस मोहन ऑफिस आते हैं। असल में मोहन को लड़कियों का बहुत शौक है, इसलिए जैसे ही वो ऑफिस में आते हैं हर लड़की के साथ करीबी रहकर गले लगाते हुए बोर कर देता है बॉस, इसलिए कोई भी उसे कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप रहता है। फिर उसी दिन शाम को जय ऑफिस से लौटते वक्त जाननी उनका इंतजार करते हुए बहुत खुश होती है।
जब जय ने जाननी के चेहरे पर खुशी देखी तो उसने पूछा, आज क्या खास है, तुम इतनी खुश क्यों हो? जाननी ने जय को सरप्राइज देते हुए कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जय भी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उदास भी होता है क्योंकि जाननी की वजह से उसके पेरेंट्स को भी ये पता चलेगा। जय दूर रहकर उनकी बातें सोचते सोचते परेशान हो रहा था, इसलिए उसने बहुत सोचा और अब जन को बोल रहा है कि एक दिन मैं तेरे माता पिता को लाकर तुझे उनके साथ मिलवाऊंगा ताकि सब मिलकर रह सकें। ये सुनकर जन भी बहुत खुश हो जाता है। फिर सीन कट होता है और अगले दिन सुबह जब जय ऑफिस जा रहा होता है तो जन कहता है, आज शाम जल्दी ऑफिस से आना क्योंकि हमें चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है। ये सुनकर जय ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते कहता है, आ रहा हूं, ऑफिस में आकर मिलूंगा, और फिर ऑफिस चला जाता है। बाद में जन घर के बाहर खड़ा होता है। तभी जन्नी के पास भाग्या आंटी आई और बोली, तू तो बहुत भाग्यशाली है, तेरी माँ और तेरा पति तुझे बहुत प्यार से देख रहे हैं। जन्नी ने कहा, भाग्या आंटी, आपको देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। अब मेरी माँ मुझसे बात नहीं कर रही, मेरे पास नहीं है। ये सुनकर वो बहुत इमोशनल हो गई। आंटी बोली, अरे तेरी माँ तुझसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरी बात सुन, मैं भी तेरी माँ जैसी ही हूँ, तू मुझे अपनी माँ समझ ले। अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे पूछना। क्लोज होते ही भाग्या आंटी का पति राघव वहां आया और उसने जन्नी से बात की। उसने बताया कि घर में कुछ काम है, इसलिए वो अपनी पत्नी भाग्य को वहां से ले जाता है। आंटी अंकल से बात कर रही हैं और जन्नी को ये अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ जय ऑफिस में अपने काम में बिजी है। तभी उसी ऑफिस में काम करने वाली सीमा नाम की लड़की उसके पास आती है और उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही है। असल में सीमा जय से प्यार करती है, लेकिन वो जितनी कोशिश करती है जय उसकी तरफ देखता भी नहीं और अपने काम में लगा रहता है। जय अपनी पत्नी जन्नी को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो किसी और लड़की को गलत इरादे से बिल्कुल नहीं देखता। इसी बीच सीमा अपनी सीट के पास आकर बैठ गई और सोचने लगी कि कैसे जय को अपनी तरफ देखवा सके। वहीं उसी ऑफिस में काम करने वाला उद्धव भी सीमा को पसंद करता है, लेकिन सीमा उसे नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन उद्धव हार मानने वाला नहीं है, वो तो किसी भी तरीके से सीमा को इम्प्रेस करने और अपनी मोहब्बत समझाने के लिए तय कर चुका है। इसी के लिए उसने खास तौर पर बिरयानी बनाई और बिरयानी का डिब्बा सीमा को दिया। उसे खाने के लिए कहता है। तभी उसी समय ऑफिस के बॉस मोहन वहां आकर बिरयानी का डिब्बा देखकर उसे उठाकर ले जाता है। इससे उद्धव को बुरा लगता है। अगले सीन में उसी दिन शाम को जय ऑफिस से जल्दी घर आकर जन्नी को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाता है। वहां डॉक्टर सिरी जन्नी को अंदर ले जाकर चेकअप कर रही होती है, जबकि जय बाहर इंतजार कर रहा होता है। उसी समय भाग्य का पति राघव भी काफी देर से इंतजार कर रहा होता है। ठीक है, डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, ये सोचते हुए वो जन्नी के चेकअप वाले कमरे में जाने वाला होता है। जब वो मिलने के लिए बाहर आया तो जय ने उसे रोक लिया और कहा कि अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मेरी पत्नी की जांच कर रही है। लेकिन राघव अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। जय ने राघव को बाहर जाने के लिए कहा। इससे राघव को गुस्सा आ गया और उसने जय से कहा, तू मुझे मूसलाधार कह रहा है, तेरा क्या होगा। ऐसे ही दोनों झगड़ने लगे। तभी बाहर आए लोगों ने उनकी लड़ाई को देखा और भाग्यमंडू ने राघव को वहां से भेज दिया। उसने कहा, ये पुराना कपल बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो, वो तो हमारे घर के पास ही रहते हैं। फिर जय को शांत किया। सीन कट होकर अगले दिन पर चला जाता है। जय रोज ऑफिस में काम कर रहा था। तभी सीमा उसके पास आए और उससे बात करते हुए उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगी। जय ने ये देखा तो उसे समझ में आया और उसने सीमा से कहा, देख, मुझे पहले से शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी का नाम जन्नी है, वो मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसे छोड़कर किसी और से प्यार नहीं कर सकता, नहीं करूँगा। इसीलिए एक बार फिर मेरे सामने ऐसे बिहेव मत करना, जाओ अपना काम करो। ये सुनकर सीमा दुखी होकर जय के कैबिन से बाहर चली गई। दूसरी तरफ जन्नी घर में काम खत्म करके अखबार पढ़ रही थी और उसी समय भाग्य उसे जन्नी से मिलने का मौका मिला। आंटी आकर जन्नी से बात करती हैं। तभी भाग्यम आंटी कहती हैं कि कल अस्पताल में मेरे पति ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, उसके लिए सॉरी। अंकल की तरफ से भी भाग्यम आंटी जन्नी से सॉरी कहती हैं। इसके साथ ही जन्नी को प्रेग्नेंट होने पर बधाई भी देती हैं। फिर जन्नी भाग्यम आंटी से पूछती है कि जब आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तब आपको कैसा लगा था, कितना खुशी महसूस हुआ था। ये सुनकर आंटी थोड़ी उदास हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। ये सुनकर जन्नी को समझ में आता है और वो आंटी से माफ़ी मांगती है कि उसने ऐसा सवाल क्यों किया। जब मेरे पति को पता चला कि हमारे बच्चे नहीं हो सकते तो उन्होंने मेरी परेशानी समझी और बिना किसी दुख के हंसते हुए मुझसे कहा कि तुम ही मेरी छोटी बच्ची हो और मुझे तुमसे बहुत खुशी मिलती है, इसलिए मुझे बच्चों की ज़रूरत नहीं है। उस दिन से हम दोनों बहुत खुश होकर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं।
अगले सीन में उसी रात सीमा जय से किसी तरह बात करने के लिए बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए जय को फ़ोन करती है और कहती है, मैं यहाँ अकेली रहूंगी जब तक तुम मुझसे बात करने नहीं आ जाते। इसके जवाब में जय कहता है, मैं किसके लिए आ रहा हूँ, और कॉल काट देता है। कुछ देर बाद सीमा बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, तभी कुछ राउडी उसे देखकर उसके पास आए और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगे। वो उसके साथ बेहुदा तरीके से पेश आने लगे। इस पर सीमा चिल्लाने लगी कि उसे बचाओ। उसी समय जॉय बस स्टॉप से घर जा रहा था और उसने देखा कि राउडी सीमा को गाड़ी में खींच रहे हैं। उसने गाड़ी रोककर उस राउडी गैंगधर को जोरदार थप्पड़ मारा और सीमा को उनसे बचा लिया। सीमा जॉय के पास जाकर बोली, तू मेरे लिए यहाँ आया है ना? जॉय ने जवाब दिया, मुझे तो तुझसे ही प्यार है। लड़की के बीच में प्यार का कोई नियम नहीं है, उनके बीच दोस्ती भी हो सकती है। आज से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ये सुनकर सीमा भी बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर उस समय से दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में अगले दिन जय और जन्नी अपने घर के पास के बीच पर जाते हैं। बीच पर घूमते हुए बातें करते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। उसी समय वहां राघव और भाग्य भी आ जाते हैं और बीच पर घूमते हुए खुश होकर एंजॉय कर रहे होते हैं। ये सब देखकर जय कहता है, इस उम्र में तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है अंकल? ये सुनकर राघव को थोड़ी गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोग जो वहां हैं उन्हें लेकर जय वहां से चला जाता है। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जय जन्नी को चेकअप के लिए फिर से हॉस्पिटल ले जाता है। वहां जन्नी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर जय से कहती है कि जैसे जैसे जन्नी की डिलीवरी की तारीख नज़दीक आ रही है, तुम्हें उसे और ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। ये सब सुनकर जय जन्नी को घर लाकर कहता है, तुम्हें इस समय ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, बहुत सावधान रहना है। यही डॉक्टर ने भी कहा है, इसलिए आज से घर के कामों की चिंता मत करो, सब काम मैं संभाल लूँगा, बस खुश रहकर आराम से रहो, ऐसा कहता है। उसी दिन से जय घर के सारे काम खुद करने लगा और लोगों के लिए स्पेशल खाना बनाकर खिलाने लगा। साथ ही लोगों के कपड़े भी धोता रहा। लेकिन जय को खाना बनाना नहीं आता। खाना कितना भी स्वादिष्ट न हो, लोग जब कहते कि खाना अच्छा है तो जय ये सुनकर खुश होता था। ये देखकर जय ने डॉक्टर सिरी को फ़ोन किया और यही बात बताई। डॉक्टर ने कहा, तू टेंशन मत ले, खाना मैं बना के भेज दूंगी। फिर डॉक्टर ने खाना बनाकर करियर में रखकर जय को दे दिया। जय ने वह खाना जन्नी को दिया और जन्नी ने कहा कि खाना बहुत अच्छा है। सीन कट करते ही कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर जन्नी के सीमंतम के लिए फिक्स हुए जय ने इनविटेशन कार्ड्स लेकर ऑफिस में जाकर बॉस को कार्ड दिया और सीमंतम फंक्शन के लिए इनवाइट किया। बॉस ने भी कहा कि वो जरूर आएंगे। इसके बाद जय ऑफिस में सबको कार्ड्स देकर इनवाइट करता रहता है। फिर सीमंतम फंक्शन के दिन सभी लोग फंक्शन में आकर जन्नी को आशीर्वाद देते हैं। उस फंक्शन में राघव और भाग्य आंटी भी आकर जन्नी को आशीर्वाद देती हैं, जिससे जन्नी बहुत खुश महसूस करती है। उसी फंक्शन में बॉस मोहन और सीम भी आते हैं। उद्धव भी आएंगे और वो फंक्शन प्यार और हंसी मजाक से भरा होगा। हमारे बॉस मोहन भी वहीं होंगे और वो सीमा को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, उसे टच करते रहेंगे। ये सब देखकर उद्धव को बहुत फील होगा, लेकिन सीमा ने ठान लिया है कि उसे किसी तरह मोहन को समझाना है। वो मोहन के पास जाकर कहती है, आज मैं तुम्हें एक शानदार गिफ्ट देने जा रही हूँ, इसे देखकर तुम सच में शॉक हो जाओगे। फिर वो मोहन से कहती है कि आंखें बंद करो। जैसे ही मोहन ने आंखें बंद की, सीमा ने उसके हाथ में रक्षाबंधन की राखी बांध दी, अपनी जेब से पैसे निकाले और बोली, धन्यवाद भाई। और फिर वो वहां से चली जाती है। मोहन ने जो देखा वो शॉक में था, लेकिन उद्धव तो बहुत खुश था कि बॉस को सही सजा मिली है। फिर जब फंक्शन खत्म हुआ तो सब वहां से चले गए। अगले सीन में एक रात जय जन्नी के लिए गर्म पानी तैयार कर रहा था। तभी जन्नी को दर्द शुरू हो गया और वो दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर जय तुरंत जन्नी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जन्नी को देखकर कहा कि ये डिलीवरी के दर्द हैं और फौरन उसे ऑपरेशन रूम में ले गई। बाहर जय पूरी तरह से टेंशन में था। कुछ देर बाद डॉक्टर जन्नी के पास गई। डिलीवरी के बाद जब जय बाहर आया तो उसे बताया गया कि तुम्हारी बेटी हुई है और माँ बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। ये सुनकर जय खुश होकर कमरे के अंदर चला गया। उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। फिर पास में झूले में सोई अपनी बेटी को देखकर वो खुश नहीं रह सका। गुस्से से बच्चे की तरफ देखते हुए बोला, तू जानती है, जब तू मेरे जन्म से बाहर आई तब मैं कितनी तकलीफ में था, क्यों मेरी जान को इतना दुख दिया। फिर उसने उसे अपने हाथों में उठाकर उस बच्ची को देखे बिना ही गुस्से में चिल्लाने लगा। इससे बच्ची जोर जोर से रोने लगी और वो आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर सिरी वहां आकर सब कुछ देखकर गुस्से में जय को डांटती है और कहती है, तुझे तो समझ ही नहीं है, इतना छोटा बच्चा है और तू इतना सीरियस हो रहा है। फिर उसे कमरे से बाहर भेज देती है। असल में जय को अपने बच्चे से ज़्यादा अपनी पत्नी जन्नी से प्यार है, इसलिए जब उसे जन्नी को बच्चे के जन्म के दौरान की तकलीफें देखीं तो वह इसे सहन नहीं कर सका और ऐसे व्यवहार करने लगा। सीन कट होने पर जय और जन्नी अपने बच्चों का नाम पायल रखते हैं।
पायल के जन्म के बाद जन्नी ज़्यादा समय पायल के साथ बिता रही होती है और उसे प्यार से देख रही होती है। ये सब देखकर जय बस देखता रहता है। जय की जन्नी अब उसे लगता है कि वो पायल को ज़्यादा पसंद करती है। ये देखकर जन्नी जय के पास आकर पूछती है, जय तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि मैंने बेबी के पैदा होने के बाद तुमसे ज़्यादा समय नहीं बिताया और तुम्हारी परवाह नहीं की? जय उसे समझाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरी जिंदगी में मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। मैं तुमसे जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी तुम मुझसे नहीं करती। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुश होते हैं। उसके बाद से जय और जन्नी दोनों अपने बेबी को प्यार से देखभाल करते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। ऐसे 5 साल गुजर जाते हैं। पायल थोड़ी बड़ी हो जाती है। एक दिन जय और जन्नी पायल को बीच पर ले जाकर उसके साथ खेलते और मज़े करते हैं। थोड़ी देर खेलने के बाद अचानक जन्नी स्लो होकर गिर जाती है। ये देखकर जय शॉक में आ जाता है और तुरंत जन्नी को अस्पताल ले जाता है, जहां वो डॉक्टर सिरी को दिखाता है। डॉक्टर सिरी जन्नी का पूरा चेकअप और सारे टेस्ट करते हैं और जब रिपोर्ट्स देखता है तो उसे झटका लगता है, क्योंकि रिपोर्ट्स में जन्नी को HIV पॉजिटिव बताया जाता है, जिससे सिरी परेशान हो जाती है। जय को कैसे बताऊं, ये समझ में नहीं आ रहा। जन्नी को प्राणों की तरह प्यार करने वाले जय को जब ये बात पता चलेगी तो वो कितना दुखी होगा, इस पर काफ़ी सोचा। आखिरकार उसे ये बात कभी न कभी बतानी ही है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाकर सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर जय शॉक हो जाता है और बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर वो डॉक्टर से कहता है कि ये सच जन्नी को मत बताना, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए उसे ये सच न पता चले, यही बेहतर है। इस तरह जय जन्नी को असली सच बताए बिना कहता है कि उसे थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है और टेबलेट्स ले ले, बस इतना ही कहकर उसे घर ले आता है। उसी रात जय सो रहा था कि आधी रात को जन्नी को एक राउडी गैंग किडनैप कर लेता है और सब मिलकर उसका रेप करते हैं। ये सब जय को एक सपना में आता है, जिससे वो डरकर उठता है और जन्नी के कमरे में जाकर देखता है कि वो सोई हुई है। जय उसके पास जाता है और कहता है, तुझे कुछ नहीं हुआ? ये सब कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बहुत इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें वो कभी माफ़ नहीं करेगा। अगले सीन में अगले सुबह जय जन्नी की सेहत के बारे में सोचता है और तय करता है कि वो हमेशा उसके पास रहेगा और उसे ध्यान से देखेगा। जय ऑफिस जाकर अपने बॉस मोहन से मिलकर अपनी नौकरी से रिज़ाइन करने की बात बताता है और फिर वहां से वापस आ जाता है। ऐसे ही वो रोज़ अपने घर में रहकर जन्नी का ध्यान रखता है। एक दिन जन्नी के माता पिता उनके घर आते हैं। अपने माता पिता को देखकर जन्नी बहुत खुश होती है, क्योंकि आखिरकार वो उसे माफ़ करके बात करने आए हैं। उस दिन सभी लोग पूरी तरह से मस्ती करते हैं। रात को जन्नी के पिता जय से माफ़ी मांगते हैं और उसे ड्रिंक पीने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन जय जन्नी को मना कर देता है। जब से मैंने कहा कि मैं ड्रिंक पीना छोड़ दूंगा, वो अगले दिन सुबह सब मिलकर मंदिर जाते हैं। तभी वहां राघव और भाग्य मामी भी आते हैं। सब मिलकर बातें करते हैं और खुश रहते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग वापस घर आ जाते हैं, लेकिन उसी रात जय पायल को बीच पर ले जाकर उसके साथ खेलते हुए जो लोग ये सब देख रहे होते हैं, वो जन्नी से कहती है, तू तो बहुत भाग्यशाली है, देख जय जैसा अच्छा लड़का तेरा पति बना है। असल में जन्नी जब प्रेग्नेंट थी तब उसने अपने पेरेंट्स को बहुत जय ने जन्नी के पेरेंट्स के घर जाकर कहा कि उसे जन्नी बहुत याद आ रही है और इस वक्त अगर वो उसके पास होती तो अच्छा होता। उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो जन्नी को देखने दें, लेकिन जन्नी का पिता उसे बहुत बुरा भला कहकर धक्का देकर भेज देता है। जय ने कई बार जन्नी को देखने के लिए उनके घर जाने की कोशिश की और हर बार रिक्वेस्ट करता रहा। जब ये सब जन्नी ने सुना तो वो बहुत इमोशनल हो गई और उसे एहसास हुआ कि जय उसे इतनी गहरी मोहब्बत करता है। फिर सीन कट होता है अगले दिन। सुबह जब जन्नी के पेरेंट्स वहां से घर वापस चले गए तो जन्नी ने जय से मिलकर कहा कि उसने हमारे पेरेंट्स के पास जाने की रिक्वेस्ट की थी। मुझे सब पता था कि मेरा पति मुझे इतना प्यार करता है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। अगले दिन जब जय डॉक्टर सिरी से मिला तो डॉक्टर ने जय से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि जन्नी को HIV कैसे लगा? इस पर जय ने कहा, मुझे पता है, और डॉक्टर को सब बताता है। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक दिन जय और जन्नी अपनी बेटी के साथ बीच में जाकर खुश होकर टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी उसी बीच में शिव नाम का एक आदमी गुब्बारे और खिलौने बेच रहा था। शिव जन्नी के करीब जाकर उसे डैश देता है, जिससे जन्नी को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे चुभन दी हो और वो जोर से चिल्ला पड़ती है। इस पर जाई गुस्से में शिव को मारने ही वाली थी, लेकिन जन्नी ने जाई को रोका और कहा कि कुछ नहीं हुआ और वहां से ले जाकर चली गई। जाई को जन्नी के लिए बहुत प्यार था, लेकिन शिव के बारे में उसे थोड़ा शक हो गया। अगले दिन जाई बीच पर जाकर दूर से शिव को देखता है और वहां जो दृश्य देखता है वो जाई के दिमाग में गहराई से बस जाता है। यहाँ एक ट्विस्ट है जो खुलने वाला है। असल में शिव चुपके से एक इंजेक्शन लेकर उन
लड़कियों के पास जाता है जिन्हें वह देखता है और बिना किसी को पता चले उन्हें वो इंजेक्शन लगाता है। उसी इंजेक्शन की वजह से उन सभी लड़कियों को एचआईवी हो जाता है। शिव ये सब जानबूझकर कर रहा है। लोगों को भी लगता है कि शिव का इंजेक्शन लगवाने से उन्हें एचआईवी हो गया है, इसलिए लोग जय शिव बोलते हुए उसके पीछे चलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिव के पीछे और भी कोई है। जब वह जय शिव बोलते हुए अपने रास्ते पर बढ़ता है, वहां शिव अपनी गैंग के साथ मिलकर इंजेक्शन में एचआईवी ब्लड डालकर महिलाओं में वो बीमारी फैला रहा था। ये देखकर जय को गुस्सा आ गया और उसने शिव की गैंग के सभी लोगों को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया, लेकिन शिव को बस इतना पीटा कि उसे मार नहीं पाया और फिर उसे एक सीक्रेट जगह पर छुपा दिया। जब डॉक्टर ने पूछा कि तुमने उसे कहाँ बंद किया है, तो जय ने कहा, उसकी बात छोड़ दो, जन्नी के ठीक होने का कोई और तरीका है। डॉक्टर ने जवाब दिया, लंदन में इस बीमारी का इलाज है, जल्दी से जन्नी को वहां ले चलते हैं। कहानी में अगले सीन में उसी दिन रात को जन्नी गिर जाती है और जय उसे अस्पताल ले जाता है। असल में उस बीमारी की वजह से जन्नी रोज कमजोर होती जा रही है। जन्नी की जांच करने वाले डॉक्टर उसे बताते हैं कि कोई डर की बात नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी स्वास्थ्य समस्या है और जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन जन्नी की हालत देखकर जय अंदर से बहुत दुखी होता है। इसी बीच राघव की पत्नी भाग्यम आंटी की सेहत भी खराब हो जाती है, तो उसे भी उसी अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। ये सब देखकर जय राघव को बताता है कि आंटी को कुछ नहीं होगा और उसे हिम्मत देता है, लेकिन आंटी ठीक नहीं हो पाती और वो चल बसती है। उससे राघव बहुत इमोशनल हो गया और जय उसे सांत्वना देते हुए खुद भी बहुत दुखी हो जाता है। फिर भाग्य आंटी के सारे काम खत्म कर देती हैं, और ये सब देखकर जय उस दिन से जानने लगा कि जन्नी भी उसे छोड़कर कहीं चली जाएगी, जिससे उसे पूरी तरह से डर और दुख होने लगता है। सीन कट करके अगले दिन जय शिवानी को पकड़ने वाली जगह जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे सारे लोगों को मार दिया है। अब बताओ, तुम्हें औरतों से इतनी नफरत क्यों है? क्यों ऐसा कर रहे हो? इस पर शिवा रोते हुए बताना शुरू करती है, मुझे नहीं पता मेरे पापा कौन हैं। माँ अपने बिस्तर की खुशी के लिए किसी के साथ सोई और मैं पैदा हुआ। ऐसे पैदा होकर मेरी माँ ने मुझे कचरे में फेंक दिया और चली गई। उस दिन से मैं अनाथ की तरह कई भूखी रातें बिताई। अनाथ की तरह बड़े होकर मैंने बहुत मेहनत की और पैसे भी कमाए। लेकिन जब मेरी उम्र बढ़ी तो मैंने सोचा कि मुझे एक साथी चाहिए, शादी करनी है। लेकिन जैसे ही मैंने शादी की बात की, मेरे जैसी अनाथ का कोई बच्चा नहीं देगा, ऐसा मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे कमतर समझा। इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा और मैंने खुशियों के लिए औरतों की ओर रुख किया। मुझे खुशी तो मिली, लेकिन इसके साथ यह भी बीमारी भी आ गई है। अब मुझे कोई लड़की नहीं देगी। एक लड़की की वजह से अनाथ हो गया और अब दूसरी लड़की की वजह से मौत के करीब पहुंच रहा हूं। इसलिए मैंने ये सब गुस्से में किया। ये सब सुनकर जय उसे वहीं बांध देता है और फिर वहां से लौट आता है। सीन कट करते हैं तो 4 महीने बीत जाते हैं। जय जन्नी को लंदन ले जाता है और वहीं उसका इलाज करता है, लेकिन जय के मन में अभी भी डर बना रहता है कि ऑपरेशन सफल होगा या नहीं। फिर कुछ समय बाद इलाज और ऑपरेशन के बाद जन्नी पूरी तरह ठीक हो जाती है, डॉक्टर सेरी। जब जय को वही बात बताई जाती है तो जय बहुत खुश महसूस करता है। फिर जन्नी डॉक्टर सेरी के पास जाकर पूछती है कि डॉक्टर, मुझे असल में कौन सी बीमारी हुई है। डॉक्टर जन्नी को सच्चाई बताती है और बताती है कि जय ने उसे बचाने के लिए कितनी मेहनत की है। ये सब सुनकर जन्नी जय को याद करके बहुत इमोशनल हो जाती है। ऐसे ही जय और जन्नी लंदन से वापस आ जाते हैं। मूवी के अंत में जय फिर से शिव के पास जाता है और कहता है, मेरी माँ भी मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी, क्या मुझे भी बाकी सभी औरतों को मारते हुए जाना चाहिए? औरतें ऐसे ही रहेंगी समझना हमारी मूर्खता है। जब जन्नी जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आई तब राउडी रहने वाला मैं एक इंसान बन गया। अब से अगर कोई भी औरतों को गलत नज़र से देखेगा तो मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं, सबको मार डालूंगा। अंत में शिव को भी मार देता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि शिवानी को बंदी बनाने के बाद उसकी की गई गलती की सजा के तौर पर हर रोज उसके शरीर में एक मच्छर घुस जाता है। ऐसे ही उसे यातना देकर मार दिया जाता है। वहीं जय हिंद और जन अपनी बेटी पायल के साथ बहुत खुश रहते हैं। और इस तरह फिल्म खत्म होती है।